आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। इस सर के बालों पर प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, बाल को कहीं छोटा कहीं बड़ा, ए मेरे उम्मतियों ऐसे बाल मत रखना। कहीं के छोटे कहीं के बड़े, बड़े रखना है एक से पूरे सर के बड़े रख लो, छोटे रखना है एक से सबके छोटे रख दो। ये नहीं कि कान के ऊपर छोटे कर दिए और इसके ऊपर बड़े कर दिए। कितने उम्मती हैं, शीशा सामने रखा हुआ है, बाल बनाने वाला बाल बना रहा है, कोई ये कह दे कि प्यारे हबीब के तरीके पर मेरे बाल बना दो, नाचने वालों के तरीके पर मत बनाओ। अल्लाह की बड़ाई उस अजान से हमारे दिल में पैदा ही नहीं। अगर माँ बाप इरादा करते ये अजान जो मैं दिलवा रहा हूं ये रस्म नहीं है, एक रस्मी तौर पर अजान हो जाती है, दुआएं करके अल्लाह से अजान दिलवाई जाए, ए अल्लाह ये तेरी बड़ाई इस बच्चे के कान में मैं जो ऐलान कर रहा हूं, ए अल्लाह इस पर खरा मेरे बच्चे को उतार दे। मैं ये आवाजें प्यारे हबीब के बताए हुए तरीके पर इसके कानों में पहुंचाने जा रहा हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 4 मर्तबा कहो अल्लाहु अकबर, इसलिए कि 4 रुख हैं, 4 दिशाएं हैं। इधर भी अल्लाह से बड़ा कोई न मिलेगा, इधर भी न मिलेगा, ना इधर मिलेगा, ना इधर मिलेगा। ये बेटे तुझे उसी अल्लाह की मान के चलनी है, उसी की बड़ाई को मानना है, सर के बालों से सरकशी न करना, किसी अमल से सरकशी न होने। ये सबक आज हम पढ़ाने का इरादा नहीं कर रहे, हम रस्मी तौर पर कि भाई किसी को बुला लो, अजान दे दे, इकामत कह दे। क्या मकसद है, क्या बताना है? इसका जिस्म तो पाक हो गया, इसका जिस्म साफ हो गया नहला करके, रूह भी तो अंदर है, उसकी सफाई कहां से होगी? इस अजान के कलिमात पर यकीन करने से इसकी रूह की सफाई। ये दुनिया, ये उम्मत खाली जिस्म की फिक्र करने के लिए नहीं, रूह की फिक्र करने के लिए, इसके रूह में समा जाए कि हय्या अला सलाह, नमाज मरते मरते पढ़ना है, हय्या अलल फलाह, कामयाबी प्यारे हबीब के राह मर है, किसी की राह में कामयाबी मिल नहीं सकती। जब हमने इस छोटे से बच्चे को ये सब चीजें न सिखाई और इसका इरादा न किया और हमने मांगने का फैसला किया, खतना कराओ और इसको बतला दो कि अभी तो जरा सी खाल काटने का नंबर है, ए अल्लाह इससे 1000 गुना ज्यादा भी अगर तकलीफ की जरूरत पेश आएगी हम उसके लिए भी तैयार, इस्लाम की तरक्की के लिए गर्दन कटा देंगे। खाल क्या चीज? इस बच्चे को यह सबक पढ़ाना था, इस बच्चे के दिल में इसको पेवस्त करना था, परवरदिगार से हाथ फैलाकर मांगना था, उसके बाद ये खतने कराने। हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार, लेकिन यहां कुर्बानी करने का इरादा ही नहीं है। यहां तो यह है कि खतने भी होने से पहले दावतनामा चलता है कि सब लोग जमा हो जाओ। किस लिए? कि भाई कुछ तो लेकर के आओ। आज मेरे बच्चे की खाल कटने जा रही है, जरा सी है, इस खाल पर कम से कम 20-25 हजार तो इकट्ठा कर दो। इस खाल के कटने पर भी पैसे वसूल किए जा रहे, कदम कदम पर मांगा जा रहा है। ये मांगना है जिसको हम मांगना नहीं समझ रहे, ये भीख है जिसको हम भीख तसव्वुर नहीं कर रहे। जो बंदा अल्लाह का बिरादरियों से मांगने के लिए बचपन से अपने बच्चे के दिल में ये चीजें डाल रहा है, ये बड़ा होकर कितना बड़ा भिखारी बनेगा। हम देख नहीं रहे, खतने के नाम पर भी पैसे जमा हो रहे हैं, अकीके के नाम पर भी पैसे जमा हो रहे हैं। अब ये बच्चा पैदा हुआ है, छठी है, क्या होगा? जल्दी फोन कर अपने घर पर मैके वालों को कि आज है बच्चे के इतने दिन हो गए, कब आ रहे हैं? क्यों आना है भाई, क्या बात है? कि अरे वो सामान लेकर कब आ रहे हैं?
वो छठी कब होगी? है भाई, अभी तो फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं है तो फिर अभी नहलाया नहीं जाएगा, ठहर जाओ, जब माल आएगा उसके बाद आगे की कार्रवाई। कहीं छठी कहते हैं, कहीं बियाहू कहते हैं, पता नहीं क्या क्या अल्फाज हैं, कहीं पर कुछ और कहते हैं, कहीं छोछक कहते हैं। सारे नाम ऐसे हैं जो बताते हैं नाम से कि ये बड़ा भिखारी बनने जा रहा है। हमारे माँ बाप तरबियत ऐसी करने जा रहे हैं इस बच्चे की कि ये कम से कम मांगने वाला तो बन जाए। हर अमल ऐसा ही है। आप उठा करके देखें कौन सा अमल ऐसा है जहां पर बच्चे को प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक सिखाया जा रहा हो। सब खत्म हो गया है, सब खत्म। जब हम बचपन से इन चीज़ों को सिखा रहे हैं इस बच्चे को कि देखो बेटा, खतने पर भी पैसे लिए जाते हैं, अकीक़े पर भी पैसे लिए जाते हैं और छठी पर भी पैसे लिए जाते हैं। ये सब पैसा लेते लेते ये बच्चा इतना माहिर फन हो जाता है कि जब जवान होता है तो कहता है वो 100-200 रुपए से तो बचपने में राजी हो जाया करते थे, अब जवान हो चुका हूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। मोटरसाइकिल, 4 पहिया, अब इसके मुतालबे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि हमने सबक ही बचपन से उसको ये पढ़ाया है, हमने इस पर उसकी तरबियत की है, हमने यहां उसको लाके खड़ा किया। बच्चा तो फितरत पर पैदा होता है, माँ बाप जो चाहते हैं इसको करते हैं और बनाते हैं। ये माँ बाप ने इसको इतना बड़ा भिखारी बनाया। और अफसोस तो जब होता है, एक जवान का इंतकाल हुआ, बाप पे बहुत ज़्यादा असर था। मैंने कहा भाई चलो जनाजे में शिरकत करके थोड़ा इसको तसल्ली का मामला हो जाएगा। मैं जनाजे में गया, कब्रिस्तान पर, मैं अपने यहाँ की बता रहा हूँ, यहाँ का जिक्र नहीं कर रहा। बाप बैठ करके कब्र पर मिट्टी बराबर कर रहा था। इतने में बिरादरी के एक शख्स ने आके उसे कोहनी लगाई। जैसे कोहनी लगाई ये खड़ा हो गए। अभी इसके आंसू बह रहे हैं, अभी कब्र की मिट्टी भी सही तरीके से बराबर नहीं हुई है। ये खड़ा होकर ऐलान करता है कि भाइयों, जो लोग परदेसी आए हैं, देसी परदेसी दोनों लफ्ज कहे, जो देसी परदेसी हैं वो क्या करें, खाना खा के जाए। ये कौन ऐलान कर रहा है? वो शख्स जिसका जवान बेटा अभी जमीन के अंदर रखा गया है, अभी कब्र की मिट्टी भी बराबर नहीं हुई है। मैंने उससे कहा ये तुमने क्या किया? ये कब्र पर दावत का वक्त है, खाना की दावत कब्र पे दी जाती है, ये कौन सी दावत है? तो कहता है कि मौली साहब अगर न कहता तो ये जितने आए हैं ये नाराज हो जाते, ये नाराज हो जाते। खाना दो भाई, तुम्हें हम मिट्टी देने आए हैं, एक वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। सर आप अंदाजा लगाएं, सारे जहान के सरताज, सारे जहान के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर किसी की यहाँ मौत हो जाए, ए मोहल्ले वालों, ए पड़ोसियों, खाना इसको ला के खिलाओ, इसको ला के खाना खिलाओ। और ये प्यारे हबीब की उम्मत आज इस दर्जे पर पहुंच गई कि खाना ला के कहां खिलाएंगे, दफन करते वक्त ऐलान कर कि खाना हमारा इंतजाम है, हम तुम्हारे से खा। और जब दस्तरखान पर खाना खिलाया जा रहा है तो जिसकी घर में मौत हुई है, ये आने वाले मेहमान उससे कहते हैं जरा बोटी डाल देना, इसमें बोटी नहीं है, बोटी डाल देना। रोटी पोटी की भीख मांगी जा रही। ये भी एहसास नहीं कि इस घर में हुआ क्या है, इस पर कौन सा गम का पहाड़ टूटा है। मांगते मांगते हम इस हद पर पहुंच चुके हैं कि हमें तुम्हारे दर्द से कोई मतलब नहीं, हमें खाना चाहिए, हम तो दफन में आए थे। ईमान वालों को ये चाहिए था, किसी के इंतकाल में जाते रास्ते में खाना खा के जाते, ये दफन करने के बाद कहीं और जाकर किसी रिश्तेदारी में अपने खाना खा लेते या होटल पे खा लेते।
ये कौन सा तरीका है कि जिसके यहाँ मौत हुई है उससे बोटियां मांगी जाएंगी, उससे खाना मांगा जाएगा? हम कहां पहुंच गए? क्योंकि बचपन से हमारी तरबियत इसी अंदाज की हुई, प्यारे हबीब के तरीके पर नहीं हुई, प्यारे हबीब के तरीके। हमारे एक बच्चे ने रोजा रख लिया, 7 साल का बच्चा रहा होगा, 7-8 साल का पढ़ने वाले ने, तो घर वालों को पता चला, घर वाले आ गए और उसकी कोशिश करने लगे, ये पानी पी ले रोजा तोड़ दे। बहुत कोशिश की, हार गए। वो मेरे पास आए कि मौलवी साहब इसको आपने रोजा रखवा दिया है। मैंने कहा मैंने तो रोजा नहीं रखवाया, पूछो इस बच्चे से। जो छोटे बच्चे हैं वो रोजा नहीं रखते, उनके खाने का इंतजाम होता है। इस बच्चे ने रोजा रख लिया, अपनी मर्जी से रख लिया। तो अल्लाह के 2 रकात शुक्राना पढ़ो कि आपका छोटा बच्चा अभी से अल्लाह की मानने को तैयार है और प्यारे हबीब के तरीके पर जीना चाहता है। 2 रकात शुक्राने की पढ़ो कि नहीं मौलवी साहब इसका रोजा तोड़वाइए। मैंने कहा रोजा तोड़वाने क्यों इसरार कर रहे हो? जब बच्चा नहीं तोड़ रहा है रोजा, तुम इसरार क्यों कर रहे हो? तो कहने लगे मौलवी साहब हमारे यहाँ तरीका यह है कि जब पहला रोजा रखा जाता है तो रोजा कुशाई कराई जाती है। मैंने कहा इसमें क्या होता है? कहने लगे कि कुछ खानदान वाले जमा होंगे और उनके खाने का इंतजाम होगा, सब अफ्तार एक साथ करेंगे। तो मैंने कहा जितना पैसा आप उस पर खर्च करने वाले थे वो इस बच्चे को हदिये में दे दीजिए, खुश होकर के ले बेटा, इतना तूने दिल खुश किया है कि ये रकम तो खूब खर्च कर। कह रहे मौलवी साहब आप समझते नहीं है। मैंने कहा भाई कुछ समझाओ, इसके आगे क्या समझाना चाहते हो? कि मौलवी साहब जब लोग आएंगे और जो पैसा खर्च होगा और लोग आकर के खाना खाएंगे तो वो कुछ बच्चे को देंगे भी तो सही है। मैंने कहा फिर ये कहो सीधे सीधे कि ये मांगने की प्लानिंग चल रही है, रोजा भी नहीं रह गया कि उससे भी तुम भीख मांगने के लिए तैयार, इस रोजे से भी भीख मांगी जा रही। रोजा कुशाई। इसलिए हमको जरूरत है कि हम वो तरबियत करें जो सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखलाते। तो मेरे भाइयों अगर हम यहाँ जमा हुए हैं और अमल के इरादे से जमा हुए हैं तो ये बतलाइए कि इंशाअल्लाह आज के बाद यहाँ तो कभी ऐसा होता नहीं होगा, लेकिन आने वाली चीज़ों से भी आगाह होना चाहिए कि अगर हम कहीं जनाजे में जाएं और वो हमको खाना खिलाए तो हम उस दरवाजे पे खाना न खाकर हम अपना खाना का इंतज़ाम करेंगे और वहाँ से दफन करके सीधे चले जाएंगे। कितने लोग हैं यहाँ हाथ उठा के बताएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह ये जलसा है ही ऐसा कि जहाँ पर अमल करने वाले लोग जमा हैं और यहाँ पर तहिया लेकर के जाते हैं और बड़े बड़े काम करके गुजर जाते हैं। इसी तरीके से एक खाना जो सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, फरमाया जब भी कोई जवान आता, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हज़रत जाबिर, बड़े बड़े सहाबा का जिक्र है जिन्होंने अल्लाह के हबीब को यह भी नहीं बताया कि हमारे यहाँ शादी हुई। पूछा शादी हो गई? कि जी हाँ हो गई। वलीमा करा? कि नहीं, जाओ वलीमा करो, खाना खिलाओ। औलिम वलौ बिशार, कुछ नहीं है, बकरी तो है एक छोटी, उसी को काट दो और खाना खिला के। हर लड़के वाले से जिसने आके बतलाया, हर लड़के से जिसने आके बतलाया मेरी शादी हो गई, फरमाया वलीमा करो, खाना खिलाओ। लेकिन किसी लड़की वाले ने आके ये बतलाया हो मेरी लड़की की शादी हो गई, आपने नहीं फरमाया खाना खिलाओ, नहीं फरमाया। एक वाकया भी कोई दिखाए पूरी हदीस की किताब कि किसी ने यह कहा हो कि मेरी बेटी की शादी हो गई, आप फरमाए खाना खिलाओ। क्यों? ये भी वो रहमतुल लिल आलमीन है जिनको अल्लाह ने रहमत बना करके भेजा है। हर जगह पर रहमतों की बौछार है, रहमतों की बारिश। क्यों? एक मरतबा में निकल रहा था, एक जगह खाना खिलाया जा रहा, उनका मौलवी साहब खाना, मैंने कहे का खाना? कि मेरी बेटी की शादी। मैंने कहा बेटी की शादी क्या? मैंने कहा भाई मैं तो खाना नहीं खाता। मैंने कहा इस हिसाब से ये बताओ कि तुम लड़की के बाप हो, तुमने खाना खाया? तो वो कहने लगा मौलवी साहब क्या हलक से हमारे लुकमा उतरेगा? हमारे हलक से लुकमा उतरेगा? पली पलाई लड़की
17 साल तक, 18 साल तक, 19 साल तक खिदमत करती रही, बाप की, माँ की, पूरे घर की, और आज वो हमसे जुदा हो रही है। क्या बाप के होते हुए ये लुकमा मेरे हलक से उतरेगा? तो मैंने कहा ये बताओ, जब तुम्हारे हलक से नहीं उतरेगा तो क्या मेरे हलक से उतरेगा? मां बेहोश हो जा रही है रो रो कर, बहनें उदास है रो रो करके, भाई उदास है रो रो करके, बाप के आंसू नहीं थम रहे हैं कि आज पाली पली पलाई लड़की आज हमसे जुदा हो रही है। उस रहमत वाले नबी ने, सारे जहान के सरताज ने फरमाया, ये बज़ाहिर देखने में खुशी है, अंदर सबका दिल गमगीन है, खाना नहीं खाया जाए, खाना नहीं मांगा जाए। गमज़दों के गम के अंदर हाथ बटाओ। हमारा हाल ये हो गया कि हमें नहीं पता कि लड़की वाले पर क्या गम होता है शादी वाले दिन। वो 150, 200, 250 लोगों को लिए चला रहा है, हमें भी खाना खिलाओ, इन सबको खाना खिलाओ। मैंने देखा है लड़की वाले को, उसका दिमाग आउट हो चुका होता है, बात सीधी करना चाहता है, उसके मुंह से उल्टी निकलती है, इसलिए कि उस पर इतना बड़ा बोझ होता है कि एक तो लड़की को जुदा करें और दूसरे इन सब का पेट भरें। अगर इनमें से कोई एक भी नाराज हो गया तो मेरी लड़की को सताने पर आमादा हो जाएंगे। वो कहते हैं चाहे देना या न देना, न देने के अंदर ये शामिल होता है कि देना हर हाल में है, ये अल्फाज होते हैं खाली, देना या न देना, लेकिन मेहमानों की खातिर तवाज़ो अच्छी कर देना। ये भीख नहीं है, ये मांगना नहीं है। अकेले का खाना नहीं मांग रहा है, 150 लोगों का खाना मांग रहा है, 200 लोगों का खाना मांग रहा है, और उसको भीख नहीं समझ रहा। यहां लोग बेहोश हो के गिर रहे हैं सहाबा, और किसी से ये नहीं कहते हम भूखे हैं। ये भरे पेट लोग आकर के भीख मांगते हैं, भरे पेट। कहां जा रहे हैं हम, और इसको भीख भी नहीं समझ रहे। मैंने तो ये देखा है कि सगे चचा अगर उन्होंने अपने बेटे की बारात में इस भतीजे को नहीं बुलाया तो इस रोटी के खातिर, 2 रोटी के खातिर रिश्ता तोड़ देता है। अच्छा हम भी बताएंगे, आने तो सगा मामू का रिश्ता टूट जाता है 2 रोटी के खातिर, 2 बोटी के खातिर। यही हमारी हैसियत रह गई थी कि हम 2 रोटी के ऊपर सारे रिश्ते तोड़ दें। अल्लाह ने फरमाया है तसाअलून बिही वल अरहाम, ये रिश्ते तुमने नहीं बनाए, ये रिश्ते मैंने बनाए हैं। क़यामत में सवाल होगा क्यों तोड़ा था तुमने। 2 रोटी पे आज रिश्ते टूट रहे हैं। अगर तुम हमको खिलाओगे तो हम तुम्हें खिलाएंगे, और तुम हमें नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। ये भीख है, सरीहन भीख। मेरे भाइयों, जागने की जरूरत है, आज प्यारे हबीब के तरीके पर आने की ज़रूरत है। और अगर वाक़यात सुनाए जाएं तो बहुत लंबे हैं, मैं उधर नहीं जाता। सिर्फ मुख्तसरन मैंने ये अर्ज़ किया है कि ये हाथ फैलाने का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। हमको हाथ यूं करने वाला पैदा होना चाहिए और बनना चाहिए। आने वाली नस्ल की ऐसी तरबियत करनी चाहिए। हर अमल ऐसा है जिसमें यही तरबियत शामिल है। सुन्नत उठा के देख। तो मेरे भाइयों, कितने लोग हैं जो ये भी करेंगे इंशाअल्लाह कि लड़की वाले के यहाँ खाना नहीं खाएंगे? हाथ उठा के बता सकते हैं? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप सब के हाथों को कबूल फरमाए, इस उठाने को कबूल फरमाए। हमारी सगी बहन का निकाह पढ़ाने के लिए हज़रत वाला हरदोई नवल्लाह मरकज़हू कासगंज तशरीफ़ लाए थे, तो हज़रत ने खाना नहीं खाया, फरमाया पहले बेटी को रुखसत करो, बहन को रुखसत। शादी का सारा माहौल ख़त्म हो जाए फिर खाना खाऊंगा। हजरत तो 200-250 किलोमीटर दूर का सफर करके तशरीफ लाए थे, उनमें कौन सी रुकावट थी? कहा नहीं, पहले शादी का पूरा माहौल खत्म हो जाए, रुखसती हो जाए, जब लड़की का बाप खाना खाएगा उसके साथ खाना खाऊंगा। जब हम लोगों ने खाना खाया तब हजरत ने हमारे साथ खाया। ये सिखाया है, ये सबक दिया है सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह इस सबक को सीखने की और सही तरीक़े पर उस पर अमल करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।